कब खींची गई? तो 1884 ईस्वी में। क्या हुई? अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में क्या हुई? एक अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई जिसके आधार पर यह निर्धारित किया गया कि किसी भी यानी पूरे पृथ्वी के किसी भी स्थान की दूरी या समय तय करने के लिए एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो क्या करनी चाहिए, जिसके आधार पर हम कोई समय निर्धारित कर सके। ठीक है, तो 1884 में वाशिंगटन डीसी में मीटिंग हुई, अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हुई, जिसके तहत प्रधान यामोत्तर रेखा निर्धारित की गई, जो कहां से होकर जाती है? तो ग्रीनविच लंदन से। ग्रीनविच लंदन, यानी जिसको निर्धारित की गई, जो ग्रीनविच लंदन से होकर रेखा जाती थी, उस रेखा को हमने क्या कहा? प्रधान यामोत्तर रेखा का। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसके आधार पर हम किसकी गणना करते हैं? तो समय की गणना। समय की गणना, इसको हम प्रधान समय रेखा भी कह सकते हैं ना, प्राइम। क्या? नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं, यानी कौन सी लाइन? तो लैंगिट्यूड लाइन। देखिए, लैंगिट्यूड लाइन की बात करें तो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा अगली वीडियो में कि किस प्रकार से देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं खींची गई, आज हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं कैसे खींची गई। देखिए, देशांतर रेखाओं का क्या क्या उपयोग है? तो देशांतर रेखाओं का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो किसी स्थान की वास्तव में कोई अगर पृथ्वी पे कोई स्थान है, अगर हमको वहां की देशांतर रेखा पता है तो हम वहां के टाइम को निकाल सकते हैं ना, कि वहां कितना टाइम हो रहा होगा। देखिए, अगर हम कहें देशांतर रेखाएं हैं क्या, तो अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देखिए, हमारी पृथ्वी है, यहां उत्तरी ध्रुव है और यहां दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, यानी पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और ये रेखाएं कैसे खींची जाती हैं? तो यह रेखाएं भी कोणीय दूरी पर खींची जाती है ना। हाँ, प्रत्येक एक एक डिग्री पर रेखाएं खींची जाती हैं। देखिए, ये कौन सी रेखाएं हुई? देशांतर रेखाएं। तो आप लिख सकते हैं देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कोणीय दूरी पर खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यानी हम बात करें तो पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली, यानी वो जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, कोणीय दूरी पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है ना। अब देखिए, देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई? तो देशांतर रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी पर किसी स्थान
किसी स्थान के समय की सही जानकारी तथा सही स्थिति का पता लगाने के लिए। देखिए, देशांतर रेखाएं क्यों आवश्यक है? तो पृथ्वी पर किसी स्थान के समय की सही जानकारी, कि किस स्थान पे इस टाइम कितना समय हो रहा होगा तथा वहां की स्थिति क्या है, इसका पता लगाने के लिए कौन सी रेखाएं खींची गई? तो देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाएं क्या है? तो पृथ्वी के ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का प्रतिरूप है। उस पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं ना। अब देखिए, देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ चीजों को अगर पढ़ें तो आइए इसको इरेज करते हैं। देखिए, देशांतर रेखाएं हैं क्या मुख्य रूप से? तो अगर देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो एक चीज समझिएगा, जो देशांतर रेखाएं हैं क्या की गई? कोणीय दूरी पर खींची गई। क्या की गई? कोणीय दूरी पर खींची गई, यानी प्रत्येक 1 डिग्री पर देशांतर रेखाएं खींची गई। तो एक वृत्त में कितना होता है? 360 डिग्री होती है। तो इसलिए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी ना। क्योंकि 1-1 डिग्री पर अगर हम देशांतर रेखाएं खींचे तो देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 360। सही है। देखिए, 360 देशांतर रेखाएं होंगी और ये देशांतर रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समानांतर नहीं होती हैं, बल्कि अगर कहें कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं आपस में समांतर नहीं होती हैं। जब समानांतर नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी दूरी घटती बढ़ती होगी। तो देखिए, अगर हम कहें दो क्रमागत देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कितना होती है? 111.33 किलोमीटर। कितना होती है? 111.33 किलोमीटर होती है, जो कहां होती है? तो भूमध्य रेखा के पास। कहां होगी? तो इसको आप लिख लेंगे भूमध्य रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा के पास क्या होगी? अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा के पास देशांतर रेखाओं की सबसे अधिकतम दूरी। देखिए, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कितना होती है? 111.33 किलोमीटर होती है, जो भूमध्य रेखा के पास। और सबसे न्यूनतम दूरी, देखिए न्यूनतम दूरी की बात करें, न्यूनतम दूरी कितना होती है? 0 किलोमीटर। यह जहां होती है? तो ध्रुवों पर। यानी दो क्रमागत जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी अधिकतम दूरी कहां मिलेगी? तो भूमध्य रेखा के पास मिलेगी।
और सबसे कम दूरी कहां मिलेगी? तो 0 किलोमीटर की दूरी होगी, कहां होगी? ध्रुवों पे, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो जाती है? 0 किलोमीटर हो जाती है ना। देखिए, दो तीन चीजें याद रखना। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना? 360। देशांतर रेखाओं की आपस में, जो देशांतर रेखाएं होती हैं आपस में समानांतर नहीं होती है, अतः देशांतर दो क्रमागत देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कितना होगी? 111.33 किलोमीटर, और न्यूनतम जो कहां होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। और सबसे कम दूरी या न्यूनतम दूरी कितना होगी? 0 किलोमीटर, जो कहां होगी? ध्रुवों पर होगी। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो देशांतर रेखाएं हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए, देशांतर रेखाओं के संबंध में इतनी बातें बहुत है। अब आइए, महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं जो आपको पढ़ना है वह क्या है? महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं। अगर हम महत्वपूर्ण देशांतर रेखाओं की बात करें तो पहली आती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए, अगर हम कहें एक रेखा खींच दें तो यह कौन सी होगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा ना। अब देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। जीरो डिग्री देशांतर रेखा, इसको क्या कहते हैं? तो प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या? प्राइम मेरिडियन लाइन ना। प्रधान देशांतर रेखा को हम क्या कहेंगे? प्राइम मेरिडियन लाइन। देखिए, देशांतर रेखाओं को मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिडियन लाइन। अब मेरिडियन जो लाइन है, तो हम कहें मेरिडियन क्या होता है? तो मेरिडियन की बात करें तो यह लैटिन भाषा के मेरिडिस से बना है। किससे? ये देखेंगे, लैटिन भाषा के मेरिडिस। मेरिडिस किसके भाषा से? तो लैटिन, यानी अगर लैटिन भाषा में पढ़ेंगे तो मेरिडियन को मेरिडिस कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोपहर। दोपहर। अगर किसी देश की कोई मेरिडियन लाइन होगी तो जाहिर सी बात है, जब सूर्य का प्रकाश वहां पड़ेगा, जब सूर्य का प्रकाश यहां पड़ेगा तो वहां कैसा समय होगा? दोपहर का समय होगा। इसीलिए देशांतर रेखाओं को, अगर किसी देश की कोई देशांतर रेखा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? मेरिडियन लाइन के नाम से जानेंगे, क्योंकि जिस टाइम वहां सूर्य की किरणें उस पर सीधा पड़ेंगी उस टाइम क्या होगा? तो दोपहर का टाइम हुआ होगा, इसलिए उसको हम मेरिडियन लाइन कहते हैं, यानी दोपहर का समय उस पर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, तो देखिए, रेखा पढ़ना है प्रधान यामोत्तर रेखा। अब प्रधान यामोत्तर रेखा कब खींची गई? तो 1884 ईस्वी में खींची गई। कब खींची गई? तो प्रधान यामोत्तर रेखा कब खींची गई? तो 1884 ईस्वी में। क्या हुई? अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में क्या हुई? एक अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई जिसके आधार पर यह निर्धारित किया गया कि किसी भी, यानी पूरे पृथ्वी के किसी भी स्थान की दूरी या समय तय करने के लिए एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो क्या करनी चाहिए? जिसके आधार पर हम कोई समय निर्धारित कर सके। ठीक है। तो 1884 में वाशिंगटन डीसी में मीटिंग हुई, अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हुई, जिसके तहत प्रधान यामोत्तर रेखा निर्धारित की गई, जो कहां से होकर जाती है? तो ग्रीनविच लंदन से। ग्रीनविच
ग्रीनविच लंदन, यानी जिसको निर्धारित की गई, जो ग्रीनविच लंदन से होकर रेखा जाती थी, उस रेखा को हमने क्या कहा? प्रधान यामोत्तर रेखा का। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसके आधार पर हम किसकी गणना करते हैं? तो समय की गणना, समय की गणना। इसको हम प्रधान समय रेखा भी कह सकते हैं ना। प्राइम क्या होगा? टाइमलाइन भी कह सकते हैं, यानी प्रधान समय रेखा, क्योंकि इसके आधार पर हम समय की गणना करते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर यहां हम कहें 0 डिग्री अगर देशांतर रेखा की बात करें, देखिए 0 डिग्री देशांतर से जो पूरब की तरफ इधर जितनी देशांतर रेखाएं होंगी उसको क्या कहेंगे? ईस्ट देशांतर रेखा ना, ईस्ट की देशांतर रेखा। और जो इससे पश्चिम की तरफ होंगी उसको हम क्या कहेंगे? वेस्ट देशांतर रेखा। क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो अगर हम कहें जितनी भी इधर की देशांतर रेखा होंगी उधर सूर्योदय पहले होगा, तो कभी भी इधर प्लस रहता है, हमेशा प्लस रहता है। और इधर चूंकि सूर्योदय बाद में होगा तो इधर क्या होगा? हमेशा माइनस का प्रयोग होता है। जैसे आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा होगा कि लिखा रहता है +530 लिखा रहता है। अगर इधर वाले में जाएंगे तो माइनस लिखा रहेगा। समय क्योंकि हम आगे हैं तो इसलिए प्लस हो जाता है। इधर के क्या है? सूर्योदय बाद में होता है, इसलिए इधर की रेखाओं को माइनस से दिखाया जाता है, 0 डिग्री से। तो एक रेखा हमने प्रधान यामोत्तर रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन देखा। मेरिडियन लाइन क्यों? तो देखिए, किसी भी देश की जो प्रधान यामोत्तर रेखा होगी या प्राइम मेरिडियन लाइन होगी, जब दोपहर का समय होगा तो जाहिर सी बात है कि सूर्य उस लाइन पे सीधा पड़ेगा, या जब सूर्य उस लाइन पे सीधा होगा, एकदम क्या कह सकते हैं उसको, लंबवत होगा, तो वहां क्या होगा? हमेशा दोपहर का समय होगा, इसलिए इसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जानते हैं। और कब निर्धारित की गई? 1884 में। जो प्रधान यामोत्तर रेखा है यानी प्राइम मेरिडियन लाइन है, वो 1884 में निर्धारित की गई, जिसको हम वाशिंगटन डीसी में मीटिंग हुआ था, तो ग्रीनविच लंदन की जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा थी उसको क्या माना गया? प्राइम यामोत्तर रेखा माना गया। सही है। अब देखिए, अगली जो मुख्य देशांतर रेखा है, इससे हम समय की गणना करते हैं। और दूसरी है जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब यह कौन है? तो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट लाइन क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। यह कौन सी होगी? 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यह कहां से होकर जाती है? तो भूमध्य प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से खींची गई, यानी जो कितनी है? तो 180 डिग्री की देशांतर रेखा। अगर इस देशांतर रेखा की बात करेंगे तो देखिए, अगर प्रशांत महासागर की तरफ जाएंगे, एक बार फिर से बनाते हैं पृथ्वी और देखिए समझने का प्रयत्न करते हैं कि यह रेखा कैसी खींची गई। तो देखिए, अगर हम कहें जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके उस साइड, तो अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है एकदम सीधी नहीं है, बल्कि ऐसे देखेंगे आप, थोड़ा सा ऐसे तिरछा दिखाई देगी आपको, ऐसे ऐसे तिरछा खींची गई। कारण क्या था? इसको प्रशांत महासागर के बीचे बीच इसलिए खींचा गया कि कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति उछल के इधर जाए और कहे हम दिन
क्योंकि इससे क्या होता है, इससे दिन बदलता है, तो एक बार इधर आएगा तो कहेगा हम सोमवार में है, फिर इधर आएगा कह रहे संडे में भी तो है। तो इसके लिए इसको एकदम बीचों बीच खींचा गया कि कोई यह न कर पाए कि नहीं किस डेट में है। यानी इससे क्या होता है, समय दिन बदलता है। अगर आप देखेंगे उसके एक तरफ सोमवार होगा तो दूसरे तरफ क्या होगा, एक दिन का अंतर होगा। या अगर इधर पश्चिम के तरफ रहेंगे तो क्या रहेगा, अभी अतवार रहेगा। अगर पूरब के तरफ होंगे तो क्या रहेगा, अभी जैसे सोमवार है पूरब के तरफ, तो पश्चिम के तरफ अभी रविवार होगा। इसको बताएंगे कैसे चेंज होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में समझिए 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण रेखाएं हो गए, प्रधान यामोत्तर रेखा प्राइम मेरिडियन लाइन जो 1884 के वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हुई थी उसके तहत खींची गई। जो कौन सी रेखा, ग्रीनविच जो लंदन है उस पर उसको निर्धारित की गई 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसके आधार पर समय की गणना होती है। इससे जो पूरब रहेंगे ईस्ट कहे जाएंगे और इनका टाइम प्लस में लिखा जाएगा, और जो पश्चिम की तरफ होंगे वेस्ट में वेस्ट देशांतर रेखाएं कही जाएंगी और यह माइनस साइन देंगी हमेशा। और दूसरी कौन थी, 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो कहा प्रशांत महासागर में है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, और तीसरी महत्वपूर्ण रेखा अगर हम भारत के हैं तो हमको भारत में जानना चाहिए तीसरी महत्वपूर्ण रेखा कौन सी है, क्योंकि हर एक देश की अपनी कोई ना कोई देशांतर रेखाएं हैं, अपनी प्रधान देशांतर रेखा है। अगर हम कहें कुछ ऐसे देश हैं जिनकी एक से अधिक है और 10-10, 12-12 तक देशांतर रेखाएं हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में एक उसकी जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, यानी कि हम कह सकते हैं भारत की प्रधान देशांतर रेखा, भारत की प्रधान देशांतर रेखा, भारत की प्रधान देशांतर रेखा, यानी कि हम कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन की बात करें तो कितने की खींची गई, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो लगभग में भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। यानी भारत के अगर समय की गणना करनी होगी हमको तो कहां से गणना करेंगे, तो भारत की समय की गणना करनी होगी तो इससे करेंगे, सही है ना। जो आपके मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर जाती है, कौन सी, स्टैंडर्ड भारत की प्रधान देशांतर रेखा, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। भारत की प्रधान देशांतर रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री है ना, जो कहां है, ईस्ट में है। हाँ, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। यानी अगर भारत की हम बात करें तो देखिए, अगर इसको हम 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा मान लें तो यह भारत की कौन सी देश रेखा है, तो 82.5 डिग्री जो ईस्ट है उसको भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना गया, और इसी से भारत की गणना होती है। भारत के जो समय की गणना हम करेंगे, क्योंकि भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, अगले वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना कितना है, तो इस चीज को हम पढ़ेंगे कि कहां से होकर जाती, कौन कौन से राज्य से होकर जाती है, इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको कितना माना गया, 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको भारत की देशांतर रेखा माना गया, स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना गया भारत की, कितना, 82.5 डिग्री। आइए और कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, देशांतर रेखाओं में मुख्य रूप से हमको क्या पढ़ना होता है, समय की गणना कैसे करते हैं। तो देखिए, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी थी,
देखिए देशांतर जो रेखाएं थी 360 यही थी। अब देखिए हम समय कैसे निकालते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 और हम कहें, ध्यान दीजिए, देशांतर रेखाओं की संख्या जब 360 है तो अब पूरी पृथ्वी हमारी कितने घंटे में चक्कर, एक पूरा चक्कर लगा देती है। तो पृथ्वी जो हमारी है उसको एक चक्कर अपने अक्ष पे घूमने पे 24 घंटे लगते हैं ना। कितने घंटे? 24 घंटे। यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसको 360 घूमने में 24 घंटे लगते हो। सही है ना। यानी 24 घंटे को हम मिनट में बदल दें तो 24 गुणे 60 इतना मिनट लगता होगा। तो देखिए अगर हम कहें इतना मिनट में कितना घूम देती है सॉरी मित्रों, 360 डिग्री घूम देती है। ठीक है। देखिए अगर हम भाग करें तो आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। यानी पृथ्वी कितने घंटे हो गए। तो अगर हम कहें 360 देशांतर घूमने में उसको कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगता है, 24 घंटे लगता है, यानी इतना मिनट लगता है। तो एक देशांतर घूमने में कितना मिनट लगेगा। अब देखिए इसी चीज की हम गणना करेंगे। यानी 360 देशांतर बराबर कितना, तो 24 गुणे 60 इतना मिनट लगा। तो एक देशांतर घूमने में कितना टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा, एक देशांतर घूमने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो हम भाग कर सकते हैं 24 गुणे कितना, 60 बटे 360 होगा। अब देखिए जीरो को जीरो से काट दें और इसको कितना काट दें, तो 6 चला के 36, 6 बार में कटेगा, 6 चौक को 24। सही है ना। यानी एक देशांतर घूमने में कितना मिनट लगा, तो 4 मिनट लगा। कितना लगा, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगा टाइम। ठीक ना। देखिए क्या किया हमने, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर यानी 360 देशांतर घूम लेती है। तो हमने किया 24 गुणे इसको, घंटे को हमने मिनट में बदला, तो 24 गुणे 60 हो गया बराबर 360 देशांतर। यानी 360 बराबर 24 गुणे 60। तो एक देशांतर घूमने में कितना टाइम लगा होगा, 24 गुणे 60 बटा में 360, अर्थात अगर इसको हम काटेंगे तो 4 मिनट। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट की टाइम, पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। सही है ना। अब एक देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो अगर हम कहें एक घंटे में कितना देशांतर घूमेगी, एक देशांतर में, देखिए एक देशांतर घूमने में 4 मिनट, तो एक घंटे में कितना देशांतर, तो आप कर सकते हैं। देखिए अब हम 60 में अगर भाग कर दें 4 की तो कितना आएगा, 15। यानी पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर, तो 15 देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी को एक घंटे में कितना चक्कर घूम लेती है, तो 15 देशांतर घूम लेती है। सही है ना। अब देखिए इसके आधार पर, यानी एक देशांतर में 4 मिनट लगता है। अब इसके आधार पर देखिए हम गणना कर लेते हैं भारत की, या किसी का निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे अगर भारत की स्टैंडर्ड टाइम कितना है, तो 82.5 डिग्री है। देखिए भारत का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा था, 4 मिनट लगा था। तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा, तो देखिए अगर हम करें तो 82 गुणे 4, और आधा के लिए 2 मिनट लग ही जाएंगे, आधा है, आधा डिग्री है, 2 मिनट लगेगा। 4 का गुणा कर देते हैं, 4 दूनी के 8 और 4 वाठे 32। देखिए 4 दूनी के 8, 4 वाठे 32 प्लस 2, सही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं
कि 330 मिनट। पृथ्वी पर अगर हम कहें भारत कितना है, तो चूंकि ईस्ट में है भारत, देखिए ईस्ट में है, तो 330 मिनट कहां, ग्रीनविच लंदन से क्या है, आगे है। जब आगे है तो इसके लिए हमने प्लस का प्रयोग किया, क्योंकि कितना आगे है, तो 330 मिनट आगे है। अब इसको अगर टाइम में बदल लेते हैं, देखिए 330 में हम भाग कर देते हैं 60 की, तो कितना होगा, 6 5 30, यानी कितना बच गया, 30 मिनट बच गया। तो यानी 5 घंटे 30 मिनट। इसीलिए भारत की टाइमलाइन को कितना लिखा जाता है, 5 घंटे 30 मिनट क्या लिखा जाता है, प्लस, क्योंकि यह किधर है, तो ईस्ट में है। सही है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है और कैसे हम और देशों का टाइम निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।